बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के काव्य खंड से कवि रसखान के सवैयों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम कवि रसखान के बारे में जानेंगे। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1528 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उनको अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से वे ब्रजभूमि में ही बस गए। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास हुई थी। पहले सवैये में कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। दूसरे सवैये में कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। तीसरे सवैये में कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी न रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। चौथे सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी। मैं ब्रज के लोगों को चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा।